पुराने समय में लड़की की माँ कहती थी कि बेटा डोली में जाना और अर्थी में वापस आना, लेकिन अब के जमाने में माँ बोलती है कि बेटा डोली में जाना और मुकदमा करके वापस आना। लगता है दीदी अपने घर की पर्सनल कहानियां बता रही है। शायद इनके माँ बाप ने इनको ऐसा करना सिखाया होगा या फिर इनके ऊपर वो अप्लाई किया होगा, इसलिए दीदी के मुंह से ऐसी जहर निकल रहा है। अदरवाइज हिंदुस्तान जैसे कंट्री में एक लड़की के माँ बाप इतना अपनी बेटी की शादी के ऊपर खर्च कर देता है, वो शायद उनके जीवन की कमाई का 30 से 40% हिस्सा होता है। इतना यानी अगर साफ सीधी शब्दों में कहे तो जितना वो खर्च अपनी बेटी की शादी के ऊपर करते हैं, उतना पैसे में वो अपनी बेटी की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार लेंगे और उनके घर भी सुखमय रहेगा। फिर उसको बेटी की शादी करने की क्या जरूरत पड़ेगी और इतना खर्च करने की क्या जरूरत होगा। और जो इतना खर्च करेगा वो इंसान अपनी बेटी के घर क्यों तोड़वाना चाहेगा, सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, ऐसे टॉक्सिक लोगों के अंदर में यही चीज रहता है कि आज के दिन में और कोई कंटेंट नहीं मिलता है तो बस लड़कियों को ट्रोल करना, क्रिटिसाइज करने का काम इन्होंने ढूंढ लिया है। दीदी का जुबान तब नहीं खुलता जब एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक 7,000 से ज्यादा हर साल डाउरी के केस दर्ज होते हैं। उसके अलावा लाखों ऐसे केस होते हैं जहाँ पर एक औरतों की मर्यादा भंग करने की कोशिश की जाती है और कई एक ऐसे केस होते हैं जहाँ पे वो तो रिपोर्ट ही नहीं होता है, उसका तो रिकॉर्ड ही खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान के अंदर 50% ऐसी औरतें हैं जो शादीशुदा लाइफ को सिर्फ झेल रही है क्योंकि समाज क्या कहेगा। उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा सहना सीख ले, एडजस्ट कर, हमारे सोसाइटी में हमारे नाम का क्या होगा। और वो औरतें बेचारी अपने सोसाइटी में नाम की वजह से, किसी के पास बच्चे हैं तो अपने बच्चे की वजह से वो जिंदगी गुजार रही है उस आदमी के साथ में जो कि वो रहना नहीं चाहती। इस पर ये दीदी कुछ नहीं कहेंगे। ऐसी ऐसी लड़कियों के पास में एक नया धंधा मिल गया और कोई क्वालिटी है नहीं तो बस औरतों को क्रिटिसाइज करना। अरे दीदी, इसके लिए एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये काम गाँव की जाहिल गंवार औरतें भी कर लेती है, बहुत बढ़िया से कर लेती है। ये शुरुआती दौर से मैं जब बचपन में थी तभी से देखती थी कि गांव में जो 4 चाचा चाची होते थे वो मिल करके बैठ कर कहते थे उसकी बेटी ऐसे करके आई है, उसकी बेटी वैसे करती है, उसकी बेटी लेट नाइट से आई है। यही काम आप बैठ करके सोशल मीडिया पे कर रही हो। तो दीदी अगर पढ़ी लिखी हो ना तो कुछ अलग रास्ता ढूंढ लो। बकवास करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आपके घर में होता है इसका मतलब ये नहीं है कि सब किसी के माँ बाप ऐसे ही होते हैं। हमारे जहां तक माँ बाप है और जहां तक हमने अपने सोसाइटी में देखी कि हमारे माँ बाप और हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके माँ बाप अपने कमाई के 30 to 40% हिस्सा है वो अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं। और जो 30 to 40% बेटी की शादी में खर्च करेंगे वो माँ बाप अपनी बेटी का घर क्यों तोड़वाना चाहेंगे? उससे उनको क्या फायदा मिलेगा? आपको घर में फायदा मिला होगा वो अलग बात है, तो आप अपनी बातें करो, दूसरे की बात मत करो।